कही जाती है गया की पहचान। एक और भी है कि इसी गया की धरती पर एक व्यक्ति पैदा हुआ, दशरथ मांझी। गहलौर के गांव में पैदा हुआ। पत्नी बीमार हुई, पत्नी को इलाज कराने के लिए बहुत दूर जाना था। सड़क नहीं था, पहाड़ को, गहलौर की जो घाटी है, पहाड़ है, वो बीच में बाधा बन रही थी। पत्नी इलाज के अभाव में मर जाती है। वो शख्स न पैसा था न मशीन थी, उसके पास सिर्फ हिम्मत और सिर्फ हिम्मत थी। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने गहलौर की वो घाटी को, उस पहाड़ को अपने छिन्नी, जो छेनी होता है, छेनी और हथौड़े से काट करके अलग किया, रास्ता बनाया। जो रास्ता 55 किलोमीटर का था, उसको मात्र उस पहाड़ के कटने के बाद 15 किलोमीटर रास्ता वो बन गया। उसके बाद से उस व्यक्ति को पूरी दुनिया में माउंटेन मैन के नाम से जाना गया, दशरथ मांझी। उन्हीं की धरती पर मौजूद हूं मैं, मांझी समाज। उसके बाद एक और नेता पैदा करता है, उसका नाम है जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी मांझी समाज के बड़े नेता खुद कहते हैं। वो बिहार के 2014 से लेकर के 15 तक मुख्यमंत्री भी रहे। 2 बार गया के इमामगंज से विधायक भी रहते हैं। उसके बाद वो लोकसभा जाते हैं, लोकसभा में मंत्री भी हैं। कहते हैं कि मांझी समाज का मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ। मांझी समाज के वोट पर एक मुश्त दावा करते हैं, उनकी पार्टी भी है हम। लेकिन जब सीट देने की बात आती है, प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, जिम्मेदारी देने की बात आती है समाज को, तो जो सीट देते हैं वो अपनी बहू को देते हैं, दीपा मांझी को, इमामगंज से। अपनी समधन को देते हैं, खुद रहते हैं, बेटा एमएलसी है। आप समझिए मांझी परिवार का कितना भला कर रहे हैं वो। एक थे दशरथ मांझी, उनका इतिहास बताया, गया जिले का इतिहास बताया, जीतन राम मांझी का इतिहास बताया। अब आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि मांझी समाज इस बार क्या सोच रहा है, मांझी समाज किधर जाएगा, क्या जीतन राम मांझी ने इनका ध्यान रखा है, इनकी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका भाई? उपेंद्र मांझी। मांझी समाज को लेकर के दशरथ मांझी ने जो किया वो एक मिसाल बना, पूरी दुनिया में आप लोगों की एक पहचान बनी, मांझी समाज की पहचान बनी। जीतन राम मांझी को आप लोगों ने बड़ा नेता बनाया, मुख्यमंत्री भी रहे, विधायक रहे, अब दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्र में मंत्री हैं। ध्यान तो रखते होंगे आप लोगों को। देखिए, जिस तरह से हमारे गया के पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी ने इतिहास रचे, उस प्रकार के जीताराम मांझी रचे, लेकिन कुछ और अलग तौर तरीका से रचे। उनका रचने का काम है कि मांझी समाज को आगे जाना है, प्रलोभन देना है, हाथ पे सिर पे हाथ रखना है और वोट लेना है और दिल्ली में सरकार बनाना है। गरीब के लिए है कहाँ? अगर गरीब के लिए होता तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि इमामगंज विधानसभा में हमारा मांझी समाज में आप घर में जाकर देखिए सर, शिक्षा के इतना कमी है, इतना कमी है, इससे क्या नहीं करेगा? विदेश से आदमी आएगा, तो बच्चों को पढ़ने थोड़ी भेजेंगे, तो आगे हाथ बढ़ाएंगे। संगठन कमेटी गठन तो कर सकते हैं ना। अरे अपना समाज के प्रति उनका लालच है तो कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लेकर चले जाएंगे। उनका दायित्व बनता है, उनका जिम्मेवारी है, नीचे से ऊपर तक उनका सरकार है। जिनको कलम उठा के कहेंगे उनको विशेष रूप से मतलब अपना समाज के लिए, अपना जाति के लिए दर्जा मिलेगा, पढ़ाई में सुधार होगा, शिक्षा में सुधार होगा, और जो इंटर बीए मैट्रिक किया हुआ है उसको नौकरी होना चाहिए। देखिए कई लोग नौकरी दिए हुए। अरे हमको कहने का मतलब है सर, जो जिनका अंदर में पढ़ाई लिखाई नहीं है वो तो नहीं है, और जो मांझी के अंदर में पढ़ाई लिखाई है उनका तो दायित्व बनता था ना। सब जात के पीछे मतलब दौड़े चल रहे हैं, और मांझी साहब मांझी के ही लिए पीछे दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो आगे काहे नहीं बढ़ाने का काम कर रहे आपके हैं? गांव में पानी आया है? पानी जल नल का हाँ। टंकी गिर गया है ऊपर से, आज तक तो पानी डायरेक्ट जाता है। राशन मिलता है? राशन भेजता है, वो भी 4 किलो भेजता है, 1 किलो कार्ड लिया जाता है। आवास मिला है? आवास मिला है, मिला है, हाँ मिला है। तो डबल इंजन काम तो कर रहा है ना, कुछ तो कुछ न कुछ करे से क्या होगा? हाँ। यहाँ भूखमरी छैले है, बेरोजगारी छैले है, तो कुछ न कुछ करने से क्या होगा? अगर इन लोग का दायित्व बनता तो कम से कम गया जिला में एक आध कंपनी लगा देते। बेरोजगार आदमी, हमारा ऐसा आदमी जाके कुछ तो रोटी के लिए कमाता है। ये सब तो है नहीं, खाली छोटा नेता के हराने के लिए, गरीब के बेटा के हराने के लिए केंद्र से सम्राट चौधरी के बुलाओ, तो हर जाति के नेता मंत्री को बुलाओ, उससे क्या होगा? अगर आप काम करते तो उन लोग को बुलाने का क्या जरूरी है? और जरूरी है अगर
हमारा पेट भरा हुआ है तो कोई खाना देगा तो खाने का इच्छा नहीं करेगा। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है सर, अगर इमामगंज विधानसभा में उनको पता होना चाहिए कि हमारा यहीं से जो जड़ है जो दिल्ली तक गया है, हम विशेष रूप से खास करके इमामगंज विधानसभा मांझी के लिए काम करें और ऐसा काम करे कि जैसे दशरथ मांझी इतिहास रचा वैसे मांझी समाज के लिए इतिहास बने, लेकिन सब तो है नहीं। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम पिंटू कुमार राय है। यहाँ रहे हैं आप? जी हम लोग ब्राह्मण हैं। अभी सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने यहाँ अगर जो यहाँ की वास्तविक स्थिति है, जिम्मेदारी है हमारी। यहाँ अब जिम्मेदारी है फिर भी, लेकिन कम से कम ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ का जो दुर्भाग्य है, यहाँ की जो स्थिति है, इस भी इतना दुर्दाम इलाका में आकर के आपने यहाँ लोग को दिखाने का प्रयास किया है, एक तरह से झलक दिखलाने का सरकार को प्रयास किया है कि आप इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के मांझी रोशन ये जीतन राम मांझी की बहू यहाँ की विधायिका है, वो भी रहे, उनके लड़के भी रहे, और विकास के नाम पर आप भी देख रहे होंगे कितना पिछुआ है। लगातार तीन बार जीतन राम मांझी रहे, संतोष मांझी रहे, अभी वर्तमान में उनकी बहू दीपा मांझी हैं, जिस परिवार से तीन बार यहाँ का सिटिंग विधायक रहे हैं लोग, उसके बाद भी अगर 15 साल के उनके शासन काल में यहाँ का विकास जो है कितना होना चाहिए सच्चाई में और कितना है उसका आकलन करके एनालिसिस करके आप खुद ही समझ सकते हैं। हम तो बोल रहे हैं, हमारा दर्द है क्योंकि हम इस चीज़ से पीड़ा से ग्रस्त हैं, इसके चलते हम बोल डबल इंजन पसंद नहीं आ रहा। नहीं सर, एक चीज और बता रहे हैं, अभी आपने बताया, उनसे पूछा, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि अब शिक्षा का क्या स्थिति है, तो आप जब यहाँ वोट लेने के लिए आते हैं, जब वोट का समय आता है तो उनके मैनिफेस्टो में सब रहता है, शिक्षा की भी बात करते हैं, आते हैं उनको फंसाना है, प्रलोभन देना है, तो सबसे पहले कहेंगे आप हमको जिताइए, वोट कीजिए, हम यहाँ से जीत करके जाएंगे। खास करके मांझी समाज के वर्ग हैं, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए मैं अच्छा सा शिक्षण संस्थान यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा और आपके बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए हम कहीं अच्छा सा जो है बता रहे हैं कि जगह चयनित करूंगा, आपके इलाज